चलो चले आनंद की ओर। अभी मेरा ख्याल शुक्रवार को या शनिवार को फिर से आपको ये मैसेज आने वाला है। वास्तव वह आनंद हमारे अंतर आत्मा में है। वह आनंद रूपी मणि हमारे भीतर है और हम उसको बाहर विषयों में ढूंढ रहे हैं, संसार में ढूंढ रहे हैं, संसार की चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते जीवन बीत जाता है, लेकिन सच्चा सुख नहीं मिलता, वह आनंद नहीं मिलता। सच तो ये है कि वह आनंद हमारे भीतर है और उसका प्रतिबिंब जब झलकता है, बाहर दिखता है, तो हम बाहर भागने लगते हैं और बाहर वो मिलता नहीं तो फिर पछताते हैं कि जीवन बीत गया सुख की खोज करते करते, शांति की खोज करते करते, पर वो शांति नहीं मिली, वो आनंद नहीं मिला। हाँ, तो अब तो आप समझ गए कि वो मणि कहीं बाहर नहीं, किसी विषयों में नहीं, वस्तुओं में नहीं है। वह आनंद रूपी मणि, वह बहुमूल्य मणि कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है। उसके लिए हमें बाहर की नहीं, अंतःकरण की दौड़ लगानी पड़ेगी, अंतःकरण की यात्रा करनी पड़ेगी। तो अपने ही भीतर जाने का मार्ग हमें कौन बताएगा? उसके लिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु के पास ही होती है उस ताले की चाबी। गुरु ही वो ताला खोल सकते हैं जिसको खुलने से हम अपने भीतर की यात्रा कर सकते हैं। तो आइए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं हमारा वैदिक जीवन है, वैदिक ढंग से हमें जीवन जीना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं जीना चाहिए। वही कुल सच्चा कहा जाता है जिस कुल में आचार विचार और चरित्र की रक्षा की गई हो। भगवान को सर्वव्यापक मानने पर मूर्ति में भगवान के अस्तित्व का विरोध नहीं किया जा सकता। जो आपके सामने अच्छा अच्छा बोले और पीछे से आपका काम बिगाड़े, ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। जिस जल में तन के साथ साथ मन के मैल को भी धोने की शक्ति हो, उसे तीर्थ कहते हैं। जब पवित्र जीवन जीने की इच्छा हो और लोक के अतिरिक्त परलोक की भी चिंता होने लगे, तब गुरु बनाना चाहिए। और इतना ही नहीं, आगे सुनिए क्या कहते हैं। ईश्वर ने सबके हृदय में अपना स्थान बना रखा है, बस आवश्यकता है तो उसको जानने की। शास्त्रों के अनुसार मंदिर भगवान का शरीर, मूर्ति, प्राण और शिलान्यास ही गर्भाधान है। जब रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र बांधने के लिए भी मुहूर्त देखा जाता है, तो हिंदुओं के इतने बड़े आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में मुहूर्त की अनदेखी क्यों की जा रही है? शास्त्रों की अनदेखी का भयंकर दुष्परिणाम हो सकता है। मन से असंग रहो, व्यवहार में असंग नहीं हुआ जा सकता। फिर कहते हैं, जिस प्रकार काठ की पुतली नचाने वाले के अनुसार चलती है, उसी प्रकार यह जड़ शरीर भी चेतन के अनुसार चलता है। जिस प्रकार मंच पर जाने से पहले कलाकार की भूमिका निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार जन्म से पहले ही व्यक्ति के वर्ण, आश्रम और धर्म की भूमिका निश्चित हो जाती है। याद रखना,